हमारी एक मांग है, हम सभी व्यापारी मिलजुल कर अपनी समस्या उन प्रत्याशियों के सामने रख रहे हैं और हमने निर्णय लिया है कि हम उसी प्रत्याशी का इन चुनाव में समर्थन करेंगे जो हमारी इन समस्याओं को समाप्त करेगा। जब ये बताया कि यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी परेशानी है। जब पार्किंग यहाँ नहीं है तो उसकी फिर वसूली कैसे होती है। तो हम व्यापार मंडल की ओर से ये उनसे मांग करते हैं, जो भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, तो सबसे पहले व्यवस्था है कि पार्किंग की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के साथ में जो है व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर जो तय बाजारी ली जाती है उस तय बाजारी को स्पष्ट करे कि जो है नगर पालिका अध्यक्ष और जो आने वाला बोर्ड है वो तय करे कि यहाँ पर जो व्यापारियों से तय बाजारी ली जाती है किस मानक के अनुरूप ली जाती है। इन दिनों कालाढूंगी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम सीमा पर हैं। इसलिए कालाढूंगी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एक बैठक करके क्षेत्र के हित में कुछ मांगे रखी हैं, जिनका कहना था कि अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जो भी उनकी मांगों का समर्थन करेगा और उनको आश्वासन देगा तो सभी व्यापारी उसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। देखिए क्या कुछ कहना है व्यापारियों का। व्यापारी एकता जिंदाबाद। नगर निकाय चुनाव हमारे कालाढूंगी क्षेत्र में होने जा रहे हैं, जिसमें अनेक प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु खड़े हैं। हमारी एक मांग है, हम सभी व्यापारी मिलजुल कर अपनी समस्या उन प्रत्याशियों के सामने रख रहे हैं और हमने निर्णय लिया है कि हम उसी प्रत्याशी का इन चुनाव में समर्थन करेंगे जो हमारी इन समस्याओं को समाप्त करेगा। हमारी सबसे पहली मांग है कि कालाढूंगी में नगर पालिका द्वारा पार्किंग और तय बाजारी के नाम पर एक अवैध वसूली का जो एक कार्य किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो अवैध वसूली की जा रही है ऊंचे ऊंचे दामों पर ठेका देकर और जो मानकों से अधिक वसूली जो की जा रही है और व्यापारियों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। हमारी दुकान पर जो सामान लेकर गाड़ियाँ आती हैं उनसे 50 से 100 रुपये तक अवैध वसूली की जाती है। हम कई बार पहले भी नगर पालिका में यह मांग रख चुके हैं कि ये अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। पार्किंग के नाम पर हमारे जो व्यापारी जो तय बाजारी जो जगह जगह माल देने जाते हैं होलसेलर, उनसे भी ये पैसा वसूली करते हैं। तय बाजारी भी उनसे वसूल रहे हैं, पार्किंग भी वसूल रहे हैं, जबकि नगर पालिका के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ स्टेशन पर वो पार्किंग कह सकते हैं, वहाँ पर अगर कोई माल उतर रहा है, चढ़ रहा है, उनसे वसूली करें। लेकिन जो बाज़ार में दुकानों के आगे जो गाड़ियाँ माल लेकर आ रही हैं उनसे भी ये वसूली करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पार्किंग और तय बाजारी हमारे यहाँ से बंद होनी चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है कि हमारे क्षेत्र में जो शमशान घाट था बौन नदी पर, वहाँ पर कारपेट सफारी शुरू हो जाने से वहाँ पर अब जो शमशान घाट में जो अर्थियों को ले जाने में हमें समस्या आ रही है, वहाँ रोका जा रहा है हमारे को। इस वजह से हम लोगों के लिए समस्या हो गई है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनको हम अंतिम समय में कहाँ ले जाएँ। तो हमारी ये मांग है कि हम उसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो क्षेत्र में एक शमशान घाट का निर्माण कराएगा। यही हमारी मांग है। यही मुद्दा है हमारा कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो ये किस बात की पार्किंग हमसे वसूल कर रहे हैं, किस बात के पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, जब कोई गाड़ी के लिए कोई वाहनों की पार्किंग है ही नहीं यहाँ पर। आप यहाँ पार्किंग का निर्माण करिए, वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ से कोई सामान उतरता है या उस पर चढ़ता है, वहाँ आप वसूली करिए। यही आपके नियम में भी है, यही एक्ट में भी है। लेकिन होता क्या है कि कोई गाड़ी हमारी दुकान पर माल लेके आ रही है, हमारे ऑर्डर पर माल लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार उससे भी वसूली करने पहुँच जाता है, जबकि ये बिल्कुल रूप से अवैध है और ये बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। धन्यवाद। जानना चाहेंगे क्या समस्याएं उठी हैं आज आपकी बैठक में? देखिए, आज की जो हमारी बैठक हुई है वो कालाढूंगी के जो हमारे व्यापारियों की एक बैठक हुई है, तो यहाँ कई समस्याएं, उनको समस्याओं को लेकर के जो है यहाँ बैठक की गई। सबसे पहले तो जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी परेशानी है। जब पार्किंग यहाँ नहीं है तो उसकी फिर वसूली कैसे होती है। तो हम व्यापार मंडल की ओर से ये उनसे मांग करते हैं, जो भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, तो सबसे पहले व्यवस्था है कि पार्किंग की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर दूसरी बात यह है कि आज हमें पता चला है कि यहाँ जो है सफारी जोन जो बना है, वहाँ पर हमारे जो कालाढूंगी क्षेत्र के जितने भी यहाँ लोग, कालाढूंगी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वहाँ बौन नदी पर जो है उसका दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन सफारी जोन बनने से वहाँ पर बताया गया कि रास्ते में ताला लगा दिया गया। वहाँ जब ताला लगा होगा तो क्या हम अर्थी को लिए वो खड़े रहेंगे? तो हमारा व्यापार मंडल की ओर से ये निर्णय लिया गया कि जो भी प्रत्याशी जो है चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भी प्रत्याशी शमशान घाट का निर्माण कराएगा, वहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था कराएगा, टी शर्ट की व्यवस्था कराएगा, व्यापार मंडल उसी प्रत्याशी का समर्थन करेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एक
उसकी व्यवस्था की जाए पार्किंग की, ताकि जो भी गाड़ी वगैरह होती है, जैसे बाजार में भी जो गाड़ी आती है 2 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन यहाँ आ जाते हैं, लोग दुकानें उनकी दुकानों के सामने खड़े करके चले जाते हैं, यहाँ व्यापारी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो एक जो है पार्किंग की व्यवस्था हो, सारी गाड़ी 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन पार्किंग में लगे और यहाँ बाजार में जो होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं आज व्यापार मंडल द्वारा भी एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि शमशान घाट का जो है निर्माण किया जाए, सफारी जोन बना दी गई है, उसमें जो है इन्होंने व्यापारियों ने उसका विरोध किया है और एसडीएम महोदय और तहसील महोदय दयाल महोदय को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और इस समस्या के निराकरण के लिए आज व्यापारियों ने यहाँ पर एक बैठक की है और इसी के साथ में जो है व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर जो तय बाजारी ली जाती है उस तय बाजारी को स्पष्ट करें कि यहाँ पर जो व्यापारियों से तय बाजारी ली जाती है किस मानक के अनुरूप ली जाती है। ये हाट बाजार की तय बाजारी, साप्ताहिक हाट बाजार की तय बाजारी है या नगर आम व्यापारियों की तय बाजारी ली जाती है। तो इसी के मद्देनजर आज व्यापारियों ने यहाँ पर एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका के चुनाव लड़ रहा है, वो हमारा जो अध्यक्ष प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी जो है व्यापारियों की मांगों को जो है सुनेगा और जो है उनका निराकरण के लिए जो है इस बैठक की गई थी व्यापारियों द्वारा। अच्छा।